कोल सचिव ने कोयला खदानों के साथ अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बेलगड़िया में रह रहे विस्थापितों से हुए रूबरू। अपने 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे कोल सचिव अमृतलाल मीणा ने आज मुनिडी अंडरग्राउंड खदान, कोल वॉशरी, बांसजोड़ा ओपन कास्ट कोयला खदान, कुसुंडा क्षेत्र स्थित अग्नि प्रभावित एना आरके ट्रांसपोर्ट परियोजना सहित बेलगड़िया कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंडरग्राउंड माइंस एवं ओपन कास्ट खदानों से हो रहे कोयला उत्खनन को देखा। इसके साथ ही उन्होंने अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हो रहे कोयला उत्खनन एवं वहां रह रहे लोगों का हाल भी जाना। इसके बाद वो सीधा धनबाद बेलगड़िया कॉलोनी पहुंचे और वहां रह रहे विस्थापितों की समस्या सुनी। इस दौरान कोल सचिव खुद विस्थापितों के घरों के अंदर प्रवेश कर उनकी स्थिति को जानने का भी प्रयास किया। नौकरी नहीं मिल रहा क्योंकि जाति आवासीय हम लोग को नहीं बन रहा है। हम लोग को ये 2 चीज हाँ सर, ये 2 चीज करवा देंगे। आप लोग को जो लोग यहाँ जिनको अलॉट किया है उनको मालिकाना हक मिलेगा जल्दी, ऐसा क्योंकि पढ़ लिख के लड़का लोग को नौकरी नहीं मिल रहा सर। बस वही 2 चीज के लिए अच्छा लड़का पढ़ लिख के यहाँ पर बैठे हुए। इसका चिंता न करो, ये तुरंत हो जाएगा। बोल रहे चर्चा कर हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं है सर। हॉस्पिटल भी नहीं है सर। हॉस्पिटल में भी 50 बेड वाला अधिकृत व्यक्ति है कि हम लोग को बच्चा आप वही लोधा गांव से आए नहीं वहाँ भी आग लग गया था। हाँ, सबसे फर्स्ट हम ही आए सर। बेलगड़िया बस आने वाला हम ही है। सबसे पहला पूरा से हम ही बिना लाइन बिना पानी 25/4/2010 को हम लोग शिफ्ट हुए। पानी तो आ रहा है ना? पानी है सर, मोटर जल जाता है तो बनने में बहुत लेट होता है सर। हम लोग तो यहाँ अभी पंचायत है कि नगर निगम है? ये पंचायत है सर। मुखिया जी नहीं है? मुखिया जी है तो ये सब जीआरडी है काम सर। तो जीआरडी है तो घर बना के दे दिए, उसके बाद तो वोट तो मुखिया जी को देते हो। वोट देते हैं मुखिया को संभालना पड़ेगा ना। ठीक है तो मुखिया जी को बोला जाएगा। और क्या, ठीक है मुखिया जी वार्ड मेंबर को संभालना बेस्ट है सर। हम लोग का जल्दी करवा पहली महिला है जो सबसे पहले बेलगड़िया हाई स्कूल नहीं सर। बच्चे लोग को 4-5 किलोमीटर पढ़ना जाना पड़ता है सरकारी क्योंकि मास्टर प्लान में हाई स्कूल के निर्माण था, सारा की तरह बना नहीं। हॉस्पिटल का निर्माण था, हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं। क्योंकि इमरजेंसी में रात को सीरियस बच्चा कोई भी पेशेंट या डिलीवरी होता है तो पीएम से जाना पड़ता है। क्योंकि हमारा कम से पानी का हर एक हॉस्पिटल का व्यवस्था। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि झरिया मास्टर प्लान, जिसके आधार पर यहाँ के अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्रों में रह रहे लोगों का विस्थापन किया जाना है, उसके पुनरीक्षण को लेकर यह दौरा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले से जिन 2700 लोगों को बेलगड़िया में विस्थापित किया गया है, उनकी 3 समस्या है, जिसमें घर का स्वामित्व उन्हें अभी तक नहीं मिला है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ हाई स्कूल नहीं है, जिससे यहाँ के बच्चे को पढ़ाई के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका निदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके विस्थापन के लिए नए और पहले से बड़े घर बनाए जाएंगे। उन्होंने बीसीसीएल के हालात पर जानकारी देते हुए कहा कि बीसीसीएल अपने लक्ष्य से अधिक कोयले का उत्पादन कर रहा है। इसके साथ ही बीसीसीएल की तत्काल की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि बीसीसीएल आने वाले दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, मैं चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड श्री प्रमोद अग्रवाल साहब है, डीसी साहब है। हम सब लोगों ने 26 अक्टूबर को मुख्य सचिव साहब कोई बात नहीं हो पा रहा उसमें ये महसूस किया था कि इस बार जो झरिया मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग सब जमीन पर चल के देखें।
उसी क्रम में आज विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है, जिसमें जहाँ पर फायर की इंसिडेंस है या धसान की इंसिडेंस है उसको भी देखा है, और जो पुनर्वास कॉलोनी है उसका भी निरीक्षण किया है। तो यहाँ जो लोगों को घर मिला है, करीब 2700 लोग निवास कर रहे हैं और काफ़ी घर नए बन रहे हैं। इन लोगों की 3 प्रमुख समस्या इन्होंने बताई है। एक ये है कि उनको आवंटन तो मिल गया, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। उसके फलस्वरूप इनको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिसके फलस्वरूप इनके बच्चों को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरी में लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये पहली समस्या है। दूसरी जो इनकी समस्या है कि यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इन्होंने बताई है। प्लस सबसे प्रमुख बात है रोजगार के अवसर, क्योंकि कॉलोनी तो बन गई और पहले अधिकांश लोगों का जो रोजगार था वो कोयले पर आधारित था, जो अब दूर है। तो यहाँ पर रोजगार के वैकल्पिक अवसर बने, इसके लिए इनकी मांग है। तो इस पर हम लोग बैठ करके निश्चित विचार करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो सबसे बड़ा समस्या लोगों का ट्रांसपोर्टिंग है, यहाँ पर आवागमन का कोई साधन परमानेंट नहीं है। राज्य सरकार के पास बसें बहुत है और सड़ भी रहा है, कम से कम 100 बसें सड़ रही है बस स्टैंड में। तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए। डीसी साहब के संज्ञान में ये बात ला दी गई है और वो कोई ना कोई रास्ता है निकालेंगे और राज्य सरकार की जरूर इसकी इनके जो आवाज़ जो है उनकी साइज को लेकर के बार बार ये होता था कि उसको शिफ्टिंग में काफ़ी दिक्कत। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन? आपको जानकारी होगी, अभी बताया यहाँ पर कि छोटे साइज के 2 को मिलाकर 1 कर दिया गया है, ताकि परिवार 2 कमरे प्लस 2 किचन रूम और 2 टॉयलेट्स के आधार पर रह सके। और इसी अनुभव के आधार पर बाद के समय में बड़ी साइज के घर बनाए गए हैं। तो ये है स्थिति थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन किया गया है और आगे हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में तो अध्ययन कर रहे हैं पूरा चीज़ की ऐसा सॉल्यूशन निकले ताकि जो प्रभावित लोग हैं वो सुगमतापूर्वक रह सके, अपनी आजीविका कमा सके और बेसिक मिनिमम सर्विसेज सबको मिल सके। बीसीसीएल कोकिंग कोल को लेकर जाना जाता है पूरे देश में, उधर चलो पूरे देश में कोकिंग कोल का जाना जाता है। तो क्या स्थिति लग रहा है बीसीसीएल का भविष्य? बीसीसीएल की जो एनुअल टारगेट है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और आगे बीसीसीएल की योजना है जिसमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा।